प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक और नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे विवाह गुण मिलान के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी विवाह की बात आती है तो सर्वप्रथम हम कुंडली मिलान की बात करते हैं। तो ये जो कुंडली का मिलान है वो कैसे किया जाता है और कितने अंक कुंडली में विवाह मिलान के लिए होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये कितने अंक होते हैं, उनमें से कितने अंक मिलने जरूरी हैं, ये भी बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं 8। तो वर्ण, बस्या, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गुण, गण, भकुट और नाड़ी। तो ये 8 टाइप के गुण होते हैं जिनको हम मिलान करेंगे। और इनके आगे मैंने अंक लिखे हैं कि वर्ण का 1 अंक लगता है, बस्या का 2 लगता है, तारा का 3, योनि के 4 अंक लगते हैं, ग्रह मैत्री के 5 लगेंगे और गण के 6 नंबर लगते हैं और भ्रुकुट के 7 नंबर लगते हैं और नाड़ी के 8 नंबर लगते हैं। और अगर इन सब का जोड़ हम करते हैं तो टोटल होता है 36, यानी कि कुल अंक 36। तो इन्हीं में से हम जब भी विवाह मिलान करते हैं तो इन्हीं में से अंकों का मिलान किया जाता है। वर और वधू दोनों की कुंडलियों को लिया जाता है और उनमें इनका मिलान किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, वर्ण का मतलब यहां पे कुंडली में क्या होता है और बस्या का मतलब क्या होता है, तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे अष्टपुट मिलान में हम ये चीज़ें कैसे देखते हैं और इनसे क्या क्या हम कुंडली में देखते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो प्रिय दोस्तों, वर्ण का यहाँ पे अंक लगता है 1 और इसका मतलब होता है एक दूसरे के प्रति। यानी कि जब भी विवाह की बात चलती है तो सर्वप्रथम लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और उनकी अगर आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उनकी शक्लें एक दूसरे को अच्छी लगती हैं, तो विवाह का सबसे पहला पॉइंट वहां पे लग जाता है। क्योंकि विवाह मिलान में सबसे पहले शक्लें ही देखी जाती हैं, एक दूसरे को पसंद किया जाता है और अगर वो एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं तो सबसे पहले वहां से विवाह की स्टार्टिंग हो जाती है। यानी कि पहला अंक वर्ण से लगेगा और उसका अंक मिलेगा यहाँ पे 1 नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे हम 2 नंबर की। तो 2 नंबर से जो है तो देखा जाता है आपसी संबंध। क्योंकि जब भी विवाह होता है तो 2 लोग आपस में रहते हैं और उनको पूरा जीवन इकट्ठे व्यतीत करना होता है। तो उनका आपसी संबंध कैसा रहेगा, आपस में एक दूसरे के साथ कैसी बनेगी नहीं बनेगी, उसके बारे में देखा जाता है बस्या से और उसके अंक लगते हैं 2। क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दोनों का आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं हम 3 नंबर की, तारा। और तारा की कुंडली में लगते हैं 3 अंक। और तारा कैसे देखते हैं, तारा किस लिए देखा जाता है, तारा देखा जाता है भाग्य के लिए। कि जब भी 2 वर और वधू यानी कि लड़का और लड़की वैवाहिक बंधन में बंधेंगे तो उनका भाग्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इसके बारे में हम तारा को देखते हैं और इसके अंक लगते हैं 3। आगे बात करते हैं हम योनि की। योनि के अंक लगते हैं कुंडली में 4 और योनि से देखा जाता है अट्रैक्शन पावर। क्योंकि विवाह के बाद ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर दोनों में अट्रैक्शन ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति लगाव ही नहीं है, तो वो भी विवाह सुखी नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है तो देखा जाता है और इसके अंक लगते हैं 4। आगे बात करते हैं हम ग्रह मैत्री। तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों की आपस में मित्रता कैसे देखी जाती है, इसके विषय में मैं कुंडली में पहले भी बहुत सी अपनी जो मेरी वीडियो है उन सब में लगभग मैंने बताया है कि ग्रहों की मित्रता कैसे देखते हैं, देवगुण और दानव गुण। क्योंकि दोनों की मित्रता अगर होती है तो हर चीज में आपसी साझेदारी कर लेंगे और हर समस्या का हल करेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्रह मैत्री का मतलब हुआ यहाँ पे आपसी मित्रता। क्योंकि विवाह के बाद इनकी दोनों की मित्रता कैसी रहेगी, तो इसके अंक लगते हैं ग्रह मैत्री के 5। आगे बात करते हैं हम 6 नंबर की। तो 6 नंबर में आएगा गण और गण के अंक लगते हैं कुंडली में 6। तो प्रिय दोस्तों, गण
गण से देखा जाता है संबंध, स्वभाव और खान पान। क्योंकि मैंने गण के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है और मेरी जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। वहां से गण को कैसे देखा जाता है, क्योंकि गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मानव गण। तो प्रिय दोस्तों, इनकी आपस में किस किस से बनती है वो मैंने उसमें विस्तार से बताया हुआ है। तो यहां पे गण को भी जरूर देखा जाएगा और गण के लगेंगे यहां पे 6 अंक। तो प्रिय दोस्तों, गण से देखेंगे संबंध, स्वभाव और खान पान। जैसे कि आप देखते हैं कि राक्षस गण के लोग हैं वो मदिरापान भी करेंगे, मीट मच्छी भी खाएंगे। लेकिन अगर देव गण के हैं तो वो मीट मच्छी नहीं खाएंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, वो शाकाहारी रहेंगे। और जो राक्षस गण के हैं वो मांसाहारी होंगे। तो अगर दोनों का खान पान एक जैसा नहीं है तो अब खाना तो रोज खाना होता है, तो उनमें आपस में फिर मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए गण को भी देखा जरूर जाएगा, क्योंकि देवगण के जो लोग हैं वो धार्मिक चीजों में ज्यादा आस्था रखते हैं और राक्षस गण के लोग हैं वो लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं। तो इनका अगर आपसी संबंध नहीं है तो अभी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए यहां पे गण को देखना भी बहुत जरूरी है। इसके अंक लगते हैं 6। आगे बात करते हैं हम भुकुट की, और भुकुट के नंबर लगते हैं कुंडली में 7 और इसे देखते हैं हम खुशहाली। खुशहाली धन दौलत, यानी कि विवाह के बाद जो है तो दोनों के अगर गुण अच्छे से मिलते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली रहेगी। और खुशहाली के लिए धन दौलत का होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर पैसा नहीं है तो खुशहाली भी ज्यादा दिन नहीं रह सकती। तो इसलिए भुकुट को भी देखा जाता है और इसके अंक लगते हैं कुंडली में 7। और लास्ट में बात करेंगे हम 8 नंबर की। 8 जो अंक लगते हैं वो लगते हैं नाड़ी के। और नाड़ी जो है तो कुंडली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नाड़ी दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए। तो नाड़ी दोष को कैसे देखा जाता है, नाड़ियां दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी की आधी नाड़ी है, अगर लड़के की नाड़ी आधी है तो लड़की की भी आधी नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए, आदि, मध्य, अंत। 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, तो ये सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे नाड़ी दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए। तो नाड़ी के अंक लगते हैं यहां पे 8, जो कि यहां पे सबसे ज्यादा अंक हैं। और नाड़ी से देखा जाता है संतान सुख, क्योंकि विवाह जब किया जाता है तो विवाह के बाद जो है तो वंश की वृद्धि हो और संतान सुख मिले। तो प्रिय दोस्तों, अगर इनका अंक का हम टोटल मिलान करते हैं तो आता है 36। और 36 में से कौन कौन से अंक मिलने बहुत ही जरूरी हैं तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहला जो यहां पे अंक रहता है हमारा वो रहता है वर्ण। मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि वर्ण एक दूसरे को देखते ही जब पसंद करें तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि शुरुआत ही यहां से होती है। तो वर्ण भी जरूरी है। यहां पे इसका 1 अंक लगेगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा योनि। योनि के 4 अंक लगते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन पावर भी दोनों में ही है, तभी वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है और एक दूसरे के साथ उनका आपसी संबंध अच्छा रह सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रह मैत्री। तो ग्रहों की मित्रता भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों में मित्रता नहीं होगी तो उनकी लाइफ सुखी नहीं रह सकती। दोनों के बीच में मित्रता होनी भी बहुत जरूरी है। आगे बात करेंगे हम गण की। तो यहां पे गण में आप देवगण और मनुष्यगण अच्छा मिलान माना जाता है, और राक्षस गण और मनुष्यगण ये भी उससे 2 नंबर पे आता है, इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन देवगण और राक्षस गण अगर कुंडली में इस टाइप से कुंडलियां मिल रही हैं तो इस कुंडली को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के एंटी ये लोग रहते हैं। तो देवगण और राक्षस गण ये कुंडली में मिलान अच्छा नहीं माना जाता। वैसे कुछ लोग तो इसको मिला देते हैं, लेकिन फिर वैवाहिक जीवन में उनकी दिक्कतें चली रहती हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं भ्रुकुट की। तो भ्रुकुट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि खुशहाली और धन दौलत, अगर जीवन में धन दौलत पैसा नहीं है, खुशहाली नहीं है, तो उस जीवन का भी कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं हम नाड़ी की। तो नाड़ी का तो कुंडली में बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाड़ी,
क्योंकि विवाह के बाद जो अगर संतान सुख नहीं मिलता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी में होती है, क्योंकि वंश वृद्धि का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ही विवाह किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कुछ चीजें लिखी हैं। तारा, ये भी वैसे तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तारा भाग्य कैसा रहेगा। अगर अब यहाँ पे हमारा भ्रुकुट मिलान हो जाता है तो देखिए यहाँ पे पैसा भी रहेगा, खुशहाली भी रहेगी। जब दोनों चीजें रहेंगी तो भाग्य ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये नहीं भी मिल रहा है तब भी ये चल पड़ेगा। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतान सुख का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए शादी की जाती है ताकि वंश वृद्धि हो। तो पहला तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरा पॉइंट कुंडली में रहेगा भ्रुकुट दोष, और जो तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे गण, और चौथा पॉइंट रहेगा योनि। अगर ये कुंडली में मिलान हो जाता है तो बहुत ही अच्छा मिलान माना जाएगा, यानी कि वो हर जीवन का जीवन बहुत अच्छे से चलेगा और खुशहाली रहेगी, संतान सुख मिलेगा, धन दौलत रहेगा, आपसी संबंध अच्छे होंगे। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में ये 2 गुण यहाँ पे मिलते हैं तो 8 और 7 15 हो गया, और इसके साथ अगर एक और मिल जाता है यहाँ पे 3, तो 15 3 18 हो जाते हैं। तो 18 अंक सबसे कम कुंडली में माने जाते हैं, जिसको सामान्य विवाह मिलान माना जाता है। अगर आपके 18 अंक कुंडली में मिलते हैं तो उसको माना जाएगा सामान्य विवाह मिलान, यानी कि विवाह मिलान के लिए एक बाउंड्री पॉइंट है जिसको आपने यहाँ पे मिला दिया, और इनका जीवन, विवाहिक जीवन सुखी हो सकता है, मतलब इनका विवाह किया जा सकता है। अगर आपके 18 से लेकर 24 तक अंक मिलते हैं तो इसको उत्तम विवाह मिलान माना जाएगा, क्योंकि 24 कैले मिलेंगे तो एक तो नाड़ी का तो सबसे कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा। उसके बाद भ्रुकुट भी रहेगा, 8 7 15 हो गए, और उसके बाद योनि का मिला लो आप, 8 7 15 और 4 19, और अगर गण भी मिल जाता है तो 19 और 6 आपके 25। तो ये भी एक उत्तम विवाह मिलान माना जाएगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे 24 से 30 अंक तक मिलते हैं तो इसको माना जाएगा अति उत्तम मिलान, यानी कि बहुत अच्छा मिलान है। तो उसके लिए आपके देखो, अगर इनमें से ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ये 8 7 15 6 आपके 21 और 5 26 और 4 30। अगर ये पॉइंट्स आपके यहाँ तक मिल जाते हैं तो ये अति उत्तम मिलान माना जाएगा, क्योंकि इनमें सारी चीजें आ गई हो जो विवाह मिलान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको अति उत्तम मिलान माना जाएगा। और अगर आपके ये सभी गुण मिल जाते हैं, यानी कि 30 से लेके 36 अंक तक, तो इसको वर्गोत्तम मिलान माना जाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छा मिलान माना जाएगा। तो कुंडली में अगर 36 में से 36 अंक किसी के मिल जाते हैं तो वो कुंडली बहुत ही शुभ मानी जाती है, यानी कि उसका सारे अंक मिल गए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, कम से कम 18 अंक कुंडली में मिलने चाहिए, और अगर 18 से आगे आपके कुंडली में अंक मिलते हैं तो उस विवाह को मान्यता दी जाती है और उस विवाह की कुंडली मिलान किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में कौन कौन सी चीजें देखनी जरूरी है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कुंडली में विवाह मिलान कैसे किया जाता है और क्या क्या विवाह मिलान में देखा जाता है और कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर कुंडली प्रेडिक्शन आपकी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से मैं दोबारा अपने जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर दोबारा मिलूंगा। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।